किया। इमाम हुसैन इमाम हसन ने देखा कि एक बड़े मियाँ हैं जो वजू गलत कर रहे हैं, तो अब वो बड़ों को तो बताने का एक आसान तरीका होना चाहिए। डायरेक्ट तो नहीं उनको कह सकते कि आप इतने बड़े हो गए हो, आपको वजू करना नहीं आता, आप गलत तरीके से वजू कर रहे हो। तो इमाम हुसैन और इमाम हसन ने कहा कि बड़े मियाँ हम दोनों वजू करते हैं, आप देखें हम दोनों में से अच्छा वजू कौन करता है। तो उन्होंने वजू करके दिखाया। उन्होंने कहा कि बेटा वजू मैं समझ गया कि मेरे वजू में गलतियां थी, वजू किस तरह करना है तुमने मुझे उसका तरीका बता दिया। तो ये एक मरतबा इमाम शाफी रज़ी अल्लाह ताला ने एक नौजवान को देखा, वो बड़ी जल्दी जल्दी वजू कर रहा था। तो इमाम शाफी रज़ी अल्लाह ताला ने उसको कहा कि वजू इत्मीनान से करो और कामिल तरीके से करो, अल्लाह पाक तुम्हारी आखिरत बेहतर करेगा। हमने अपनी तरफ से बनाया हुआ जी वजू जो है ना वो जवानों की तरह करना चाहिए, यानी कि जल्दी जल्दी, और नमाज बूढ़ों की तरह पढ़नी चाहिए। भाई वजू बड़ी इत्मीनान से किया जाएगा, बड़ी एहतियात से के साथ किया जाएगा। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कामिल वजू करने का कहा है। फरमाया जो शख्स सर्दी में कामिल वजू करे और 2 रकत नफल पढ़ दे दुरुस्त तरीके से, अल्लाह पाक उस पर जन्नत वाजिब कर देता है। अब वजू करने में क्या तरीका कार है, मैं बहुत सारी वजू में अगलात कर रहे होते हैं। जैसे कि वजू में सबसे पहले तो नियत करें दिल के अंदर कि मैं अल्लाह तबारक व तआला को राज़ी करने के लिए, सवाब लेने के लिए, अल्लाह का हुक्म बजा लाने के लिए वजू कर रहा हूँ, ये वजू की नियत। उसके बाद वजू की दुआ है बिस्मिल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाह। जब तक ये बावजू रहेगा फरिश्ते इसके नामा इमाल में नेकियां लिखते रहेंगे। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम भी पढ़ सकते हैं, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम भी पढ़े, बिस्मिल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाह भी कहें, ये वजू की दुआ है। ये दुआ जब पढ़ लेंगे तो जब तक बावजू रहेंगे फरिश्तों का कलम चलता रहेगा। बिस्मिल्लाह पढ़ने के बाद दोनों हाथ पहुंचों तक धोए जाएंगे, इसमें अच्छी तरह से इस तरह करके उंगलियों का खिलाल किया जाएगा। उसके बाद मिसवाक की जाएगी। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया मिसवाक में मौत के अलावा हर बीमारी का इलाज है। मिसवाक करने वाले से रो राजी होता है। मिसवाक करने वाले की जब मौत का वक्त आएगा, इज़राइल अलैहिस्सलाम आएंगे, पहले उसको कलिमा पढ़ाएंगे, फिर उसकी रूह कब्ज करेंगे। नशा करने वाले का खातिमा बुरा होने का अंदेशा है, मिसवाक करने वाले को इज़राइल अलैहिस्सलाम खुद कलिमा पढ़ाएंगे। मिसवाक कितने फवायद है कि उसके लिए बड़ा लंबा टाइम चाहिए उसको बयान करने के लिए। मिसवाक सुन्नत मौकिदा है। हुजूर ने फरमाया कि अगर मेरी उम्मत पर मुशक्कत ना होती तो मैं मिसवाक अपनी उम्मत पे फ़र्ज कर देता। मिसवाक कर कर नमाज पढ़ी जाए तो नमाज का सवाब 70 गुना बढ़ जाता है। अब इसके इतने दीनी फ़वायद, दुनियावी फ़वायद हैं, लेकिन सुस्ती की बिना पर हम मिसवाक नहीं करते। हमने टूथब्रश करें, लेकिन मिसवाक तो हुजूर की सुन्नत है। अब लिखा गया अगर मिसवाक ना हो तो दांतों पर उंगली मारेंगे या खुरदरा कपड़े से अपने दांतों को साफ करेंगे। मिसवाक करने के बाद कुल्ली करनी है। जिस तरह की कुल्ली हम करते हैं उसमें तो हमको गुनाह मिलेगा। कुल्ली करने का तरीका यह है कि चुल्लू में पानी लेकर कुछ सेकंड पानी को मुंह में घुमाते रहेंगे कि जड़ तक पूरा मुंह धुल जाना चाहिए। अब चुल्लू में पानी लिया, मुंह में डाला, फौरन पिच कर दिया, और अगर बंदे की ये आदत है तो आला हजरत ने लिखा कि बंदा गुनाहगार होगा, क्योंकि इसने आदत बना ली है। एक आध मर्तबा हुआ तो ये बुरा है, लेकिन आदत बनाएगा तो ये गुनाह का काम है। कुछ देर, कुछ सेकंड पानी को मुंह में घुमाना होता है। इस तरह की 3 कुल्लियां करना सुन्नत है कि हलक की जड़ तक पानी पहुंचे। उसमें गरगरा भी शामिल है। अगर कोई छाल या कोई चीज फंसी हुई है तो उसको छुड़ाएंगे। और फिर जिस तरह से नाक में पानी डालते हैं उसमें भी आला हज़रत ने लिखा कि लोग गुनाहगार होंगे। चुल्लू में पानी लेकर नाक की नोक पे टच कर रहे होते हैं। खुसूसन सर्दियों में ठंडा पानी होता है तो उसमें तो और ही ज्यादा बंदा बस पानी को सिर्फ टच ही कर रहा होता है। जबकि तरीकाकार ये है कि ये चुल्लू वाला पानी नाक के करीब ले जाकर सांस के जरिए खींचकर अंदर लेकर जाएंगे। ये नाक के अंदर की जगह धुलनी चाहिए। अब जिस तरह की कुल्ली वजू में करना सुन्नत है, इस तरह की कुल्ली गुस्ल में फर्ज है। अगर गुस्ल में कुल्ली सही ना की तो गुस्ल ही नहीं होगा, गुस्ल ना हुआ तो बंदा नापाक। अब जिस तरह का नाक में पानी चढ़ाना वजू में सुन्नत है, इस तरह गुस्ल में फर्ज है। अगर सही तरह से नाक में पानी ना चढ़ाया और अंदर की जगह ना धुली तो गुस्ल नहीं होगा। तो 3 मरतबा अंदर की या नाक या अंदर तक ये सारी धुल जानी चाहिए। ये उसी सूरत में होगा कि जब आप सांस के जरिए पानी अंदर खींचेंगे और फिर उल्टे हाथ की छोटी उंगली से ये नाक के नथनों को साफ करेंगे। उसके बाद चेहरे पर पानी मारना नहीं होता। चुल्लू में पानी लेकर पेशानी से हाथ पानी चेहरे पर छोड़ना होता है। ये 3 मरतबा फ्रंट पर, 3 मरतबा दाएं तरफ, 3 मरतबा बाएं तरफ, 3 मरतबा ठोड़ी के नीचे। एक हाथ से करने की इजाजत नहीं है, दोनों हाथ से। एक हाथ से करेंगे तो ये हिंदुओं का तरीका बयान हुआ है। उसके बाद वजू करते वक्त जिस्म को मलना,
ये पानी चुल्लू में लेकर ऐसे हाथ ये बाजू पे ना छोड़ें, बल्कि नल के नीचे कर कर हाथ मलते हुए कोनियों के ऊपर तक, इसी तरह दूसरा भी बाजू कोनियों के ऊपर तक, खास करके कोनी सर्दियों में अगर ये जगह खुश्क रहेगी तो वजू नहीं होगा। मसा करने में ये गर्दन का मसा मकरू है, ये गले का मसा किया जाएगा, यहां तक पूरा मसा करने के बाद ये गर्दन का मसा ऐसे किया जाएगा, आगे नहीं लाया जाएगा। फिर ये उंगली से कानों की सलवटें और अंगूठे से कानों की बैक साइड पर और छोटी उंगली इस तरह करके सुराख में मारेंगे। लेकिन आज तक देखा गया तो लोग इसमें छोड़ देते हैं इस तरीके को, और आधी पिंडली तक दोनों पांव धोए जाएंगे और दोनों सारी उंगलियों का ऐसे खिलाल किया जाएगा बड़ी एहतियात के साथ कि कहीं भी नाखून के दाएं बाएं कोई जगह खुश्क ना रह जाए। और गुस्ल के अंदर तो और ज्यादा एहतियात की जरूरत है, अगर उसमें अगर पूरे जिस्म में कोई बाल बराबर भी जगह खुश्क रहेगी तो उसका तो गुस्ल नहीं होगा, गुस्ल नहीं होगा तो जी तो नापाक। अब हम आजकल जब घर तैयार करवाते हैं तो इंजीनियर से कहते हैं नक्शा बना दे, उसने नक्शा बना दिया। इंजीनियर तो इस चीज का बिल्कुल ख्याल नहीं करेगा कि शावर कहाँ कहीं किबले की तरफ तो नहीं लग रहा, WC कहीं किबले की तरफ तो नहीं लग रहा। इंजीनियर ने नक्शा दिया, आपने घर बना लिया तो देखा WC का रुख किबले की तरफ, शावर जब नहा रहे हैं तो किबले की तरफ रुख हो रहा है, तो ये आप अपने लिए गुनाह जारिया कर रहे हैं। एक बंदे ने घर तैयार करवाया और WC पे जब बैठते हैं तो रुख या पीठ किबले की तरफ हो रही है, वो तो मर गया, लेकिन WC यूज हो रहा है, उसको गुनाह मिलता रहेगा। शावर आपने लगाया है और आप नहा रहे हैं शावर के नीचे खड़े होकर और आपका रुख किबले की तरफ है, गुनाह का काम है। मकान बनाते वक्त इस चीज का ख्याल रखना चाहिए कि शावर और WC ये रुख किबले की तरफ और पीठ किबले की तरफ नहीं होने चाहिए, मशरिक मगरिब की तरफ ना लगे, शमालन जुनूबन लगे। नहाने से पहले जो कपड़े नापाक हैं पहले उनको पाक करना चाहिए, जो नापाक कपड़ा है उसको नल के नीचे करें और अच्छी तरह करें कि नजासा दूर होगी, उसको निचोड़ लें, अब ये कपड़ा पाक है। अगर नापाक कपड़े को आपने वाशरूम में छोड़ दिया, आपकी खवातीन ने उठाया, उसको मशीन में डाला, डब डब घुमा दिया, अब जब नापाक कपड़ा जैसे ही मशीन में डाला सारा पानी नापाक हो गया, जब पानी नापाक हुआ तो उस मशीन में जितने कपड़े थे सारे ही नापाक हो गए। तो ये हम किस तरह नापाकी वाला मामला कर रहे हैं। तो हमें ये भलाई की बातें सीखनी है, दूसरों को भी सिखानी है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब तुम ये काम छोड़ दोगे, लोगों को कुरान सुन्नत की बातें बताना छोड़ दोगे, ना सीखोगे ना सिखाओगे, तो अल्लाह ताला तुम पर जालिम हाकिम मुसल्लत करेगा। वो तुम पर इतना जुल्म करेगा, तुम तंग आकर नेक लोगों के पास आओगे, मौलाना साहब दुआ कर दो, हुजूर ने फरमाया वो दुआएं करेंगे लेकिन कबूल नहीं होंगी। आप जितना मर्जी मज़ारात पर जाएं, जितने मर्जी नेक लोग उलमा सूफिया बुजुर्गों के पास जाएं, दुआएं करवाएं, हुजूर ने फरमाया कोई दुआ कबूल नहीं होगी। और वो जालिम हुक्मरान तुम्हारे पास जुल्म की इंतहा कर देंगे। और ये याद रखना कि बादशाह इलेक्शनों से नहीं बनता, ये तो वैसी फॉर्मेलिटी है, ये बादशाह अल्लाह के हुक्म से बनता है। अल्लाह तब जब कौम नाफरमानी करती है अल्लाह जालिम बादशाह बना देता है, फर्मा बरदारी करती है अल्लाह ताला बादशाह को रहमत बना देता है। अब हमारी मर्जी है